हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो। चलिए आज हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। टाइम की बहुत किल्लत है, हमारे पास बहुत कमी है, जिसकी वजह से रोज़ रोज़ वीडियो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आज मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, हमने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is 5,280 rupees. The field is to be plowed at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. मतलब ये कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी फेंसिंग की गई है। फेंसिंग मतलब इसकी बाउंड्री लाइन, सरकमफ्रेंस पे बाड़ लगाया गया है, तार लगाया गया है, कुछ भी किया गया है, फेंसिंग किया गया है, जिसका टोटल कॉस्ट ये बता रहे हैं ₹5280 और पर मीटर फेंसिंग का कॉस्ट दे रखा है। तो ये कह रहा है कि अगर इस फील्ड की जुताई करनी हो तो कितना कॉस्ट आएगा एट दिस रेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सर्कुलर फील्ड का रेडियस नहीं दिया हुआ है और फेंसिंग की जा रही है, वो सरकमफ्रेंस भी नहीं दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट रेट ऑफ फेंसिंग। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आए तो यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इन दोनों डेटा से हम निकालेंगे इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग divided by rate of fencing per meter। ये आप याद रखिएगा, एक तरह का फॉर्मूला हो गया, समझिए ये। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको दिया हुआ है 5280 और रेट ऑफ फेंसिंग आपको दिया हुआ है 24। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये जो आएगा आपको 220 ये सरकमफ्रेंस इसका निकल गया। देखिए गाइज, अगर ये सरकमफ्रेंस इतना है और अगर इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी। तो इसलिए ये निकालने का जो है, सरकमफ्रेंस निकालने का ये मेथड हो गया। आपको टोटल कॉस्ट को रेट पर मीटर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस, और वो भी मीटर में। अब सरकमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का, तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं इससे, और रेडियस जब फाइंड हो जाएगा तो उससे एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया जब फाइंड हो जाएगा तो उससे उसका कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, खेत की जुताई का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सरकमफ्रेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला रखिए, 2πr इज इक्वल टू 220 मीटर। 2π की वैल्यू 22/7 लीजिए, इंटू r इज इक्वल टू 220। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 22r बाई में 7 इज इक्वल टू 220। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अब मल्टीप्लाई मत करिए, इसको हमें कटाना है, लास्ट में कटाएंगे और सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ से आपको 220 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू आर। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए, 220 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 20 टेंजा कितना होगा, और 2 से आवाज है, और 2 से ये डिवाइड होकर के यहाँ हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना कि R इज इक्वल टू हमारा निकल के आ गया ये 5 और 7, 5 इंटू 7, ये हो गया 35 मीटर रेडियस निकल के आ गया। अब इस 35 मीटर रेडियस से नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एरिया। इसकी जुताई करनी है तो ये देखिए फेंसिंग और इसकी जुताई दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसकी प्लॉइंग करनी है, जुताई करनी है, तो ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को कवर करना होगा प्लाउ से, है ना। तो यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, R आया आपका 35, स्क्वायर है तो 35 इंटू 35, अगेन यहाँ से 7 5 ज़ा, ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद 22 5 ज़ा 110 होता है, और उसको 35 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो क्वांटिटी आएगा वो निकल के आएगा इसका एरिया। एरिया होगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए 35 और 35, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5830, ये हो गया 3850 मीटर स्क्वायर। अब आपका ये एरिया निकल के आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग निकाल दीजिए यहाँ फटाफट। कॉस्ट ऑफ PLOUGHING, प्लॉइंग, प्लाउइंग कितना हो गया, रेट दिया हुआ है आपका 0.50, और एरिया है यहाँ लिखिएगा एरिया इंटू रेट पर मीटर, ठीक है जी। तो ये 3850 इंटू 0.5, ये सीधे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 1925 रुपीज में। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से देखा कितना टेक्निकल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे सरकमफ्रेंस भी नहीं दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस को हाइड कर दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे करके, रेट ऑफ फेंसिंग दे करके आपसे सरकमफ्रेंस निकलवाया जा रहा है। सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे फिर एरिया निकलवाया जा रहा है। एरिया निकालने के बाद फिर कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, ये हो गया आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको करिए, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए, इफ द सर्कमफ्रेंस of a semicircular protector is 66 centimeter, find the area of the protector। ये प्रोटेक्टर जिस एंगल मेजर करते हैं आप लोग, बहुत सारे बच्चे इसको डी भी कहते हैं, तो इसका क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर दिया हुआ है। इस फिगर का पेरीमीटर का मीन्स ये हुआ कि ये ऊपर वाला पोर्शन सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर का पेरीमीटर कितना होता है पाई आर। क्यों भाई, कि पूरे सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, तो सेमी सर्कल है तो पाई आर ये पोर्शन हो गया, और ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक सर्कमफ्रेंस में या पेरीमीटर में ये भी कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, गिवन आपको दिया हुआ है व्हाट गिवन, पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 66। अब यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे, और रेडियस फाइंड हो जाएगा तो एरिया फाइंड हो जाएगा। तो पहले यहाँ क्या करिए आप, पाई कॉमन ले लीजिए, सॉरी आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा पाई, और पाई के वैल्यू 22/7 होता है, प्लस ये हो गया 2 इज इक्वल टू 66। अब इसको प्लस कर लेंगे आप, 7 LCM आया, 22 प्लस इसके नीचे 1 है, 1 7 जा 7, 7 2 जा 14 आएगा, और ये इंटू आर,
इज इक्वल टू 66 हो गया। अब आप देखिए इसको प्लस करेंगे, 4 2 6 1 2 3 इंटू आर, ये ऊपर वाला आर इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 66। इस तरह से आर इज इक्वल टू आपका हो गया 7 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, तो 6 से ये डिवाइड हो जा रहा है। कैसे, देखिए 6 6 जा और 6 11 जा, ये हो गया 6 से ये डिवाइड हो गया 6 बार में और ये 11 बार में। अब r इज इक्वल टू 11 7 जा 77, 77 बटे में 6, रेडियस निकल के आ गया इसका इन सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, रेडियस वी हैव गॉट 77 अपॉन 6 सेंटीमीटर। नाउ हमें फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ दिस प्रोटेक्टर। तो एरिया, चूंकि ये क्या है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख दो हाफ पाई की वैल्यू आपको दिया है 22/7, आर आ गया आपका 77/6, स्क्वायर है तो 77/6, 2 बार कर दिया आपने। अब आप करेंगे 2 से ये 2 11 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया 11 बार में, 7 1 जा 7, 7 11 जा ये हो गया, ये भी कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, 11 इंटू 11 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 36। अब ये 11 11 जा 121, 121 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 36। ओके, तो ये सब हमने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद से हमारे पास बचा 11 11 एंड 77 ऊपर बचा और नीचे 6 इंटू 6, तो दिस मच 11 इंटू 11 121 और इंटू 77 डिवाइडेड बाई 6 6 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9317 आएगा और 37 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 258.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो गाइस, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लें। और एकदम देखिए कितना मिनट टाइम, देखिए यहाँ पे है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये घड़ी के हमने डायल बना रखा है, इसमें मिनट हैंड, जो मिनट वाली जो सुई होती है जिसको हैंड बोलते हैं हम, वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड 9 AM, 9 बजे से लेकर 9:35 9:35 तक जो है वो मिनट हैंड कितना एरिया यहाँ पर बनाए स्वैप करेगी, वो हमें देखना है। एक चीज़ आप देखिए, ये आवर वाली हैंड है, यहाँ होती है और 9 o'clock का ये सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन ये 9 से लेकर 9:35 तक ये वाली जो ये मिनट हैंड यहाँ आ जाएगी। अब इसका सिचुएशन ये बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इतना एंगल स्वैप कर रही है, ये थीटा जो है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, ये सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। तो आप घड़ी के डायल पे थोड़ा सा आप वो करिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये 12 इक्वल डिवीजन यहाँ पर बने हुए हैं और हर डिवीजन 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो इस तरह से 12 5 जा 60 डिविजन्स हैं इक्वल, 60 डिविजन्स हैं इक्वल। और 60 डिवीजन को जब ये सुई पूरा घूमती है तो 360 का एंगल बनता है,
इट मीन्स 1 डिवीजन के लिए जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 6 डिग्री का। मतलब यहाँ ये जो 5 इक्वल पार्ट्स होते हैं तो इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको देखना है कि 35 मिनट्स आपके हो रहे हैं। तो एंगल मेड इन 35 मिनट्स, 35 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा? सीधे 35 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको देगा कितना? 6 5 या 33, 210 डिग्री का एंगल बन गया। ये हमारा थीटा निकल गया ये। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना, ये एरिया स्वैप किया घड़ी की सुई ने। ठीक है, तो नाउ क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, अब तक तो सब बार सारे बच्चों को याद होना चाहिए। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा आपको दे दिया हुआ 210 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई के वैल्यू बाई 22/7 इंटू आर है आपका कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 कर दीजिए इसको, बस ये कैलकुलेट कर लेंगे आपका निकल जाएगा। इसी को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? ये 0 से ये 0 कटाइए, फिर कितना हुआ? 7 1 जा 7, 7 3 जा ये हो गया, 3 1 जा 3, 3 12 जा ये हो गया, फिर 2 से 2 6 जा और 2 11 बार में ये कैंसिल हुआ, फिर 2 3 जा और 2 5 जा ये हो गया। आपका कुल मिलाकर के ऊपर बचा कितना? 11 5 जा 55 और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 आएगा यहाँ पर और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में लाना चाहते हैं तो डिवाइड कर देंगे, 183.33 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, so students, next question is question number 4. A chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Okay, this is a circle, this is given, this is AB is chord of the circle, radius of the circle is 12 centimeter and this chord is making 120 angle of 120 degree at the center. We have to find this segment. This is called the segment of the circle. A chord divides a circle in two parts. chords जो होता है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। तो दिस इज द माइनर सेगमेंट। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बता दूं आप लोगों को, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने पढ़ लिया, इसको लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इस पूरे सेक्टर, दिस इज ये पूरा OAXB, इस सेक्टर के एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। जब इसको माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, ये पूरा इंक्लूड कर रहा है ये सेक्टर में, ये ट्रायंगल भी है और ये सेगमेंट भी है। तो जब ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट बचेगा। स्टूडेंट्स, सेक्टर का एरिया आपको पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। रह गया इस एरिया ट्रायंगल का एरिया। तो देखिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बहुत हमें पापड़ बेलना पड़ता है, ट्रिगोमेट्री के सहारा लेना पड़ता है। बगैर ट्रिगोमेट्री इस एरिया में क्या दिया हुआ है? इस ट्रायंगल में दो साइड्स दिए हुए, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। ऐसा कोई आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है कि दो साइड और एंगल से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें। तो इसमें आप क्या करिएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, साइन थीटा कोस थीटा अप्लाई करिएगा। विदाउट ट्रिगोमेट्रिक हेल्प
के ये इसका एरिया नहीं निकल सकता। और ये मैं बता दूं कि सीबीएसई के सिलेबस में ये सेंट्रल एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री यही आपको निकालना होता है। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें सबसे टफ आपको माना जाता है 120 वाला। तो 120 जैसे आपने ट्रिगोमेट्री पढ़ लिया है, तो ट्रिगोमेट्री में सारे वैल्यूज आपने पढ़े हैं, तो इसका मैं फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप कहेंगे कि साइन थीटा तो हमने पढ़ा है भैया, लेकिन साइन 120 का वैल्यू नहीं पढ़ा है। तो आप याद कर लीजिएगा कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही साइन 120 का होगा। अब यहाँ पर फटाफट से रखिए वैल्यूज। 120 यहाँ रखिए, 360 यहाँ रखिए, पाई की वैल्यू रख दीजिए। पाई की वैल्यू इसमें 3.14 लेना है, रेडियस 12, आर स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 माइनस हाफ आर स्क्वायर है, फिर अगेन 12 इंटू 12, और साइन यहाँ पर 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। याद रखिए, बस इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 12 3 जा 12 36 होता है, 3 से ये कटेगा, 3 4 जा कैंसिल हो गया सारा चीज। यहाँ पर ये हुआ 12 4 जा कितना 48, तो यहाँ पर बचा आपका 3.14 इंटू 48 माइनस, अब इसको कटाइए, 2 6 जा 12, और फिर ये 2 है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये हो गया 36 इंटू √3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा वो मैं बता, आप अगर चाहें तो आप यहीं पर आंसर को रोक सकते हैं, नहीं तो इसको और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएंगे और आंसर आपको आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 150.72 आ रहा है, माइनस ये 36 इंटू √3 का वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73 लेना है। अब ये हो गया 150.72 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 62.28। 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 पॉइंट, कहिए तो मल्टीप्लाई करके दिखा दो, नहीं तो मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। मेंसुरेशन में मल्टीप्लाई तो करना और डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब आपके पास ये क्वांटिटी बचे 150, ये इसको माइनस कर लेने के बाद आपके पास आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला जो बताया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आप याद रखिए। आगे क्लास में जब पढ़िएगा तो ये कैसे होता है, मतलब ये कि दो साइड दिया हुआ है तो दोनों साइड हाफ इंटू मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में तो आपको सबसे आसान से निकल जाता है, सबसे आसानी से निकल जाता है 90 डिग्री वाला, इसलिए कि हाफ बेस इंटू हाइट लगाकर निकाल लेंगे। बाकी 90 डिग्री के अलावा अगर किसी भी कोई भी एंगल है, 30 है तभी ट्रिगोनोमेट्री यूज करना पड़ेगा, 45 है तभी करना पड़ेगा, 60 है तभी करना पड़ेगा, 120 है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। एक नया फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, पहले हम लोग पढ़ाते थे तो 2014 से पहले ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ होता था, अब नहीं है, लेकिन इसके बिना होगा ही नहीं ये क्वेश्चन, तो इसलिए ये याद करिए और इसको यूज करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए।